सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी का स्वागत है दिशा कंपटीशन क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को आईपीसी में धारा 415 से लेकर के 440 तक बताऊंगा। अगर हम धारा 415 की बात करें तो धारा 415 में बताया गया है छल की परिभाषा। इसमें छल की परिभाषा का तात्पर्य यह है, अगर कोई व्यक्ति जैसे है वो कहता है कि मैं नौकरी में हूँ, मुझे आप पैसे उधार दे दीजिएगा, जैसे सैलरी आएगी वैसे ही आपको पैसे लौटा दूंगा, लेकिन वास्तव में वो नौकरी में नहीं होता है तो नौकरी के नाम से वो छल करता है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति कहता है कि हमारी एफडी 5 दिन के बाद टूटने वाली है और हमको पैसा दे दीजिएगा उधार, और व्यक्ति उसे उधार पैसे दे देता है लेकिन वास्तव में उसके पास कोई एफडी नहीं होती है, तो ये भी एक प्रकार का छल हो जाएगा। ठीक भैया, इसी प्रकार से बहुत प्रकार के छल होते हैं। झूठ बोल करके कोई लेन देन कर लेना या फिर धोखाधड़ी करना, इस प्रकार के कई सारे कार्य इसमें आ जाते हैं, जिसमें बताया गया है भैया 415 में छल की परिभाषा। आपसे सीधे सीधे यही पूछा जाएगा कि किस धारा में आईपीसी की छल की परिभाषा है। फिर 416 में दूसरा व्यक्ति बनकर छल करने की परिभाषा, दूसरा व्यक्ति बनकर के छल करने की परिभाषा। जैसे राम क्या है, ड्राइवर कंडक्टर एक है, उसका पास लेकर के श्याम बस में सफ़र कर रहा है, ठीक, उसी की नाम की आईडी लेकर के, और कहता मैं स्टाफ से हूँ, उसकी आईडी लेकर के। या दूसरे व्यक्ति के स्थान पर कोई परीक्षा दे रहा है, एग्जाम हॉल में पेपर दे रहा है, दूसरा व्यक्ति बन करके यहाँ पर छल हो जाएगा। ठीक, फिर छल के लिए दंड, भैया छल के लिए दंड बताया गया है 1 वर्ष का दंड बताया गया है। कितना बताया गया है छल के लिए दंड? 1 वर्ष का दंड बताया गया है, ये छल के लिए हो जाएगा। फिर 418 कहती इस ज्ञान के साथ छल करना कि उस व्यक्ति को सदोष हानि हो सकती है जिसका हित संरक्षित रखने के लिए अपराधी बाउंड है। अगर आप जानबूझ करके, आपको पता है कि अगर मैं ऐसा कार्य करूंगा तो उसको क्या होगी, सदोष हानि हो सकती है, अगर इस तरीके का कोई आप कार्य करते हैं 418 का अपराध माना जाएगा। और इसकी सज़ा जो है भैया 418 की वो कितनी है, 3 वर्ष की इसमें सज़ा बताई गई। कितनी बताई गई है? 3 वर्ष की सज़ा बताई गई। 419 में दूसरा व्यक्ति बनकर छल करने के लिए दंड, मतलब 416 का जो दंड है वो किसमें दिया गया है, 419 में बताया गया है, और इसका दंड है भैया 419 में है 3 वर्ष का दंड बताया गया। फिर 420 कहती है छल करना और संपत्ति प्राप्त करने के लिए उत्प्रेरित करना, छल करना और संपत्ति प्राप्त करने के लिए उत्प्रेरित करना। जैसे अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि वो 420 ही कर रहा है, 420 है, जैसे नकली ट्रैफिक इंस्पेक्टर बन करके पैसा वसूल कर लेना, ठीक, नकली पुलिस वाला बन करके किसी से रिश्वत मांग लेना, या फिर नकली मैनेजर के पास जाना, उसके साठगांठ कर करके एक नकली चेक के द्वारा पैसा निकाल लेना। या फिर आपने बताया कि मेरा परिवार एक खान में काम कर रहा है, वहाँ पर सोने की ईंट निकली हुई है, एक सेठ के पास फ़ोन करके बताया, सेठ को 25 लाख रुपए में उस ईंट को बेच दिया, लेकिन बाद में उसने देखा तो ईंट पर केवल सोने का पानी चढ़ा हुआ था। इस तरीके से छल कर लेना, ये सब किस में आएंगे, 420 में आएंगे, जिसको कहते 420 ही कर रहा है। देखो इस तरीके से बोलते रहते हैं, तो इसका भैया दंड जो है वो कितना है, 7 वर्ष बताया गया है। कितना दंड बताया गया है, 7 वर्ष। ये 415 से लेकर के 420 तक जो भी धाराएं हैं वो सब छल से संबंधित धाराएं हैं। ठीक, किससे संबंधित धाराएं हैं, छल से संबंधित धाराएं हैं। इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर आगे देखते हैं 421 से। 421 क्या कह रही है, देखो 421 कह रहे लेनदारों में वितरण निवारित करने के लिए संपत्ति का बेईमानी से या कपटपूर्वक अपसारण या छिपाना। लेनदारों में मतलब 20 लोग मान लो किसी बिजनेस में साथ साथ काम कर रहे थे, एक प्रॉफिट आया 5 लाख का प्रॉफिट आ गया। कितना प्रॉफिट आया? 5 लाख का।
उसको बराबर ना बांट करके उसको क्या करना, कपटपूर्वक हासिल कर लेना, अपसारण कर लेना, गबन कर देना, उसका कपटपूर्वक गबन कर लेना, तो ये 421 का अपराध माना जाएगा। 421 अगर कोई ऐसा कार्य करता तो उसे कितनी सजा दी जाएगी? 2 वर्ष की भैया सजा दी जाएगी। कितनी सजा दी जाएगी? 2 वर्ष की उसे सजा दी जाएगी। फिर कह रहा 422, ऋण को लेनदारों के लिए उपलब्ध होने से बेईमानी से या कपटपूर्वक रोकना, उसमें अपसारण करना था, छिपाना था, ठीक। यहां पर क्या हो गया? रोकना हो गया ऋण को, ठीक। पैसा जो था उसको क्या कर रहा है? कपटपूर्वक उसको रोक रहा है वो, तो ये 422 का अपराध माना जाएगा। 422 में सजा भैया बताई गई है 2 वर्ष, इसमें भी सजा बताई गई। कितनी सजा बताई गई? 2 वर्ष की सजा बताई गई। फिर 423 है, अंतरण के ऐसे विलेख का जिसमें प्रतिफल के संबंध में झूठा कथन अंतर्विष्ट है, बेईमानी से या कपटपूर्वक निष्पादन या पालन उसका हो गया। क्या हो गया? निष्पादन हो गया या फिर पालन हो गया। जैसे कोई प्रॉपर्टी के कागज हैं उनको धोखे से अपने नाम करवा लेना, प्रॉपर्टी को अपने नाम अपने अधीन करवा लेना, तो कौन सा अपराध माना जाएगा? 423 का अपराध माना जाएगा। इसमें भी सजा भैया कितनी बताई गई? 2 वर्ष की सजा मुकर्रर इसमें की गई है, निर्धारित की गई है। फिर 424 देखते हैं, संपत्ति का बेईमानी से कपटपूर्वक हटाया जाना या छिपाया जाना, यह कौन सा अपराध माना जाएगा? 424 का अपराध माना जाएगा। इसके लिए भी सजा 2 वर्ष निर्धारित की गई है। 424 का इसे अपराध माना जाएगा, ठीक। जो कोई संपत्ति को छिपाएगा या फिर कपटपूर्वक उसको हासिल करेगा तो 424 का अपराध है। ये कुछ संपत्ति से संबंधित थे, ठीक। इसके बाद में अगला जो इसी चैप्टर का अगला हिस्सा है वो है रिष्टि का। रिष्टि मतलब नुकसान पहुंचाना, नुकसान तरह तरह के हो सकते हैं, मिसचीफ इसको इंग्लिश में बोलते हैं। चार 425 में भैया उसकी परिभाषा दी गई है। अगर कोई किसी को रिष्ट पहुंचाएगा तो परिभाषा किस में बताई गई है उसकी? 425 में। मानसिक नुकसान हो सकता है, शारीरिक हो सकता है, या फिर उसको इस तरीके से कोई ऐसा कार्य करेगा जिससे उसकी उपयोगिता कम हो जाए, ठीक, ये भी हो सकता है। जैसे किसी के फोन को हमने गिरा दिया कि वो टूट जाए, उसका नुकसान हो जाए। कोई जानवर जा रहा था, लेकर के जा रहा था, उसको हमने खोल दिया तो उसका नुकसान हो जाए, तो ये सब किस में आएंगे? रिष्टि में आएंगे। ये इसकी परिभाषा इसमें है। फिर रिष्टि के लिए दंड बताया गया है 426 में। 426 में दंड जो है ये 3 मास का है। साधारण रिष्टि जितनी होती हैं उनका दंड कितना है? 3 मास का है। फिर 427 कह रही है रिष्ट जिसमें 50 रुपये या उससे ऊपर तक का नुकसान हो। 50 रुपये या उससे ऊपर तक का नुकसान हो, 427 में बताया गया है। इसकी सजा भैया कितनी है? 2 वर्ष की है। जैसे किसी का कोई शर्ट है, ठीक, आप उसको फाड़ दिए, उसकी कीमत क्या थी? 100 रुपये थी, तो ये किस में आ जाएगा? 50 रुपये या उससे ऊपर। किसी की साइकिल है उसको आपने तोड़ दिया तो 427 में आ जाएगा। या अन्य कोई ऐसी कोई भी वस्तु है जो 50 रुपये या उससे ऊपर की है, उसको नुकसान आप पहुंचा रहे हो तो 2 वर्ष की सजा आपको दी जाएगी। 428 में देखते हैं 10 रुपये के जीव का वध या उसे विकलांग करने द्वारा रिष्टि। 10 रुपये का जीव, जैसे मान लो किसी का मुर्गी का बच्चा है जिसकी कीमत कितनी है? 10 रुपये या उससे ऊपर हो सकती है। उसके ऊपर आपने पत्थर चलाया जिससे उसका वध हो गया। वध नहीं हुआ तो विकलांग हो गया, उसकी टांग टूट गई, तो किस में आ जाएगा? ये 428 का अपराध माना जाएगा। और इसकी सजा भैया बताई गई है 2 वर्ष की सजा बताई गई। कितनी सजा बताई गई है? 2 वर्ष की सजा इसमें निर्धारित की गई है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे धारा 429, 50 रुपये के मूल्य के किसी जीव जंतु को वध करने या उसे विकलांग करने या किसी मूल्य के ढोर आदि की रिष्टि। ढोर जानवर हो गया, जैसे कोई कुत्ता एक किसी का है, आपने
50 रुपये से ज़्यादा कीमत रखता है। गाय भैंस बैल जानवर ये सब 50 रुपये से, घोड़ा बिल जो भी पाल रखा है ये सब 50 रुपये से ज़्यादा कीमत रखते हैं। ठीक, 50 रुपये से उसकी कीमत क्या है, ज़्यादा है। कोई कुत्ता है, किसी का पालतू कुत्ता है, पालतू कुत्ता है और उसको आपने उसका वध कर दिया तो धारा कौन सी लगेगी, 429 लगेगी। या गाय भैंस जानवर है उसका आपने वध कर दिया तो कौन सी लगेगी, 429 लगेगी। ठीक भैया, समझ गए। लेकिन इसी स्थान पर पालतू ना होकर के गली में घूमने वाला कुत्ता है, घूमने वाला या जानवर कोई ऐसा है जो आवारा है, ठीक, या गली में घूमने वाला हो गया या जंगल में रहने वाला हो गया, इस तरीके का है, अगर उसका आप वध करते हो तो वन्य जीव अधिनियम के तहत जो अपराध होते वो सब माने जाएंगे इसमें, तो वो अधिनियम एक्ट लग जाएगा। वरना पालतू पे क्या लगेगा, 429 का अपराध उसे माना जाएगा। इसमें सजा कितनी है भैया, 5 वर्ष की सजा निर्धारित की गई है। फिर 430, जल को दोषपूर्वक मोड़ने द्वारा रिष्ट या सिंचन संकर्म को क्षति करने द्वारा रिष्ट। कोई नाली है, ये जा रहा है, इसमें इस तरीके से खेत की सिंचाई के लिए बहाव होता है, ठीक, आपने उसको क्या कर दिया, बर्बाद हो जाए, दोषपूर्वक दूसरी तरफ मोड़ दिया। या कोई तालाब है जिसमें जल भरा है, पीने योग्य है, या वाटर पाइप कोई है, पानी की सप्लाई होती है, आपने उसको फोड़ दिया कि बाहर निकल जाए, वहां तक ना पहुंचे, तो ये क्या हो जाएगा, 430 का अपराध हो जाएगा। इसमें सजा भैया बताई गई है 430 में 5 वर्ष की सजा बताई गई है, 429 में भी 5 वर्ष की, 430 में भी 5 वर्ष की सजा बताई। फिर है 431, देखते, जल सरणी को क्षति पहुंचाकर या लोक सड़क पुल नदी को क्षति द्वारा रिष्टि। कोई जल सरणी है, पानी का नदी नाला इस तरीके की सप्लाई है, तो उसको हम क्षति पहुंचा रहे हैं। कोई लोक सड़क है, उसको उसके द्वारा पानी काट दिए तो क्या हुआ, पुल टूट गया, ठीक, या सड़क बह गई, या कोई नदी है वो डिस्टर्ब हुई, तो इसमें क्या है, 431 का इसे अपराध माना जाएगा और इसमें सजा है भैया 5 वर्ष की, इसमें भी सजा है। फिर 432, लोक जल निकास में नुकसान प्रद जल प्लावन या बाधा कारित करने द्वारा रिष्टि हो गई। तो लोक जल निकास कोई है, वही चीज जो पानी वगैरह जा रहा है, पीने योग्य पानी है, ठीक, उसमें आप क्या कर रहे हैं, जल प्लावन या बाधा कारित करने द्वारा रिष्ट, कि वो सप्लाई ना हो पाए, उसमें हम बाधा पहुंचाएं, तो कौन सा अपराध माना जाएगा, 432 का उसे अपराध माना जाएगा। 432 के अपराध में सजा कितनी है भैया, 5 वर्ष की इसमें सजा बताई गई। कितनी सजा बताई गई, 5 वर्ष की सजा निर्धारित की गई है। ये कुछ अपराध थे 432 तक। फिर उसके बाद धारा 433 देखते हैं आगे क्या कहती। आज आप लोगों को 440 तक धाराएं जान लेनी है, क्या क्या धारा बताई गई हैं 440 तक। फिर 433 देखें तो 433 भैया कहती है, सॉरी 433, हाँ 433 देखते हैं। किसी समुद्री चिन्ह 433 में बताया गया है, नोट करते रहेंगे, किसी समुद्री चिन्ह या दीप ग्रह को नष्ट करके दीप ग्रह को नष्ट करके हटाकर या कम उपयोगी बनाकर रिष्टि, हटाकर या कम उपयोगी बनाकर रिष्टि। अगर कोई ऐसा कार्य कर रहा है, 433 में बताया किसी समुद्री चिन्ह है, समुद्र में आवागमन के लिए, जलयान के लिए कोई चिन्ह लगाया गया, या द्वीप ग्रह को नष्ट कर दे, द्वीप कोई है उसको नष्ट कर रहा है, या हटा करके या कम उपयोगी बनाकर अगर कोई रिष्ट करता है इस तरीके की, तो इसमें भैया सजा 433 में बताई गई है 7 वर्ष की इसमें सजा बताई गई। अगर ऐसा कोई कार्य करता है तो उसे 7 साल की सजा दी जाएगी। फिर 434 देखते हैं। 434 कह रहा है, लोक प्राधिकारी द्वारा लगाए गए
लगाए गए भूमि चिन्हों को हटाने या नष्ट करने के द्वारा रिष्ट। हटाने या नष्ट करने से रिष्ट। सड़क के किनारे देखे होंगे चिन्ह लगे रहते हैं, बताया जाता कि ये गांव इस तरफ है या ये रास्ता इस तरफ है या इतना किलोमीटर है, इस तरीके के चिन्ह। या कभी कभी सीमा पे लगे रहते हैं, चिन्ह लगे रहते हैं, जिससे निर्धारित किया जाता है कि यहाँ तक सीमा इस देश की है या इस राज्य की सीमा है, उसको हटा दिया। या कभी कभी आप बोर्ड देखते हैं जिस पर लिखा रहता है सरकारी अस्पताल या फिर सरकारी स्कूल, इसको आप छिपा दे रहे हैं, ढक दे रहे हैं, इसको आप छिपाते किसी भी प्रकार से इसको छिपा देते हैं तो 434 का अपराध माना जाएगा और इसमें सजा भैया बताई गई है 1 वर्ष। अगर कोई ऐसा कार्य करेगा तो उसे कितनी सजा मिलेगी? 1 वर्ष की उसे सजा मिलेगी। फिर 435 देखते हैं क्या कह रहा है। 435 में बताया गया है भैया 435, 100 रुपये का या कृषि उपज की दशा में, 100 रुपये का या कृषि उपज की दशा में, 100 रुपये या कृषि उपज की दशा में 10 रुपये का नुकसान कारित करने के आशय से 10 रुपये का नुकसान कारित करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि। अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि। अगर कोई ऐसा कार्य करता, जैसे कोई खड़ी फसल है उसमें आप क्या कर दे रहे हैं? आग लगा दे रहे हैं, तो क्या अपराध माना जाएगा? 435 का अपराध माना जाएगा। इसमें सजा भैया बताई गई है कितनी? 7 वर्ष की इसमें सजा निर्धारित की गई है। आपको ध्यान रखना है सजा कितनी है? 7 वर्ष की इसमें सजा बताई गई है। फिर 436 देखते, 437, 38 और 39, 5 धाराएं रह गई हैं, वो भी देखते हैं। उसके बाद में फिर आगे बताएंगे। 436 में क्या कह रहा है भैया? 436 में ग्रह आदि को नष्ट करने के आशय से, ग्रह आदि को नष्ट करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक से रिष्टि। विस्फोटक से रिष्टि, नुकसान पहुंचा रहे अगर हैं आप इससे। किसको? ग्रह आदि को। किसी के घर में आग लगा देना, थाने में आग लगा देना, गुस्साई भीड़ से पुलिस थाने में आग लगा देती है, या किसी के ठेके में, शराब के ठेके में आग लगा देना, इस तरीके के कोई अपराध अगर आप करते हैं तो 436 के अपराध माने जाएंगे। और इसमें सजा भैया बताई गई है कितनी बताई गई? 10 वर्ष की सजा निर्धारित की गई है। फिर 437 देखते हैं। 437 कहता है 20 टन बोझ वाले 20 टन बोझ वाले या तल्ला युक्त जलयान को नष्ट करने या सापद बनाने के आशय से रिष्ट। को नष्ट करने या सापद बनाने के आशय से रिष्ट। क्या कर रहे हैं? 20 टन बोझ वाला कोई जलयान है, उसको आप नष्ट करने के आशय से उसको रिष्ट पहुंचा रहे हैं, तो कौन सा अपराध माना जाएगा? 437 का अपराध माना जाएगा। और इसमें भी सजा कितनी बताई गई भैया? 10 वर्ष की सजा इसमें बताई गई है। और फिर 438 देखते हैं। 438 क्या कह रही है? 438 कह रहा है कि इसको, यही जो ऊपर है 437 है, इसको अग्नि या विस्फोटक से नुकसान, विस्फोटक से रिष्ट। किससे कह रहा है? अग्नि या विस्फोटक से
रिस्ट कह रहा है, अगर कोई ऐसा कार्य करता तो उसे सजा कितनी दी जाएगी? 10 वर्ष की सजा दी जाएगी। इसमें क्या था? आशय था, जैसे कोई जलयान था, उसके सामान को चोरी को करना चाहता था और वो कहाँ लेकर के गया? किनारे लेकर के गया, बिल्कुल किनारे, स्थल के किनारे लेकर के चला गया, जिससे उसमें रगड़ पैदा हो गया और उसका नुकसान, जो नीचे का हिस्सा था वो नुकसान उठा गया या उसका नुकसान टूट फूट गया। तो कौन सा अपराध हुआ? 437। लेकिन उसी में उसने क्या किया? अग्नि या विस्फोटक से उसको रिष्ट पहुंचा दी है, तो कौन सा अपराध हो जाएगा? 438 का अपराध हो जाएगा। फिर 439 देखते हैं भैया। 439 में क्या बताया गया है? तो उसमें चोरी आदि करने के आशय से जलयान को शासय भूमि या किनारे पर चढ़ा देने के लिए दंड। जलयान को शासय भूमि या किनारे पर चढ़ा देने के लिए दंड। इसमें भैया सजा कितनी बताई गई? 10 वर्ष है। कोई जलयान था, उसमें आप चोरी करना चाहते थे, यहां पर क्या था? नुकसान ऊपर, यहां चोरी करना चाहते थे। आपका आशय कैसा था? चोरी करने का आशय था, तो उसको ले गए, किनारे ले गए, उससे जलयान में नुकसान, चोरी नहीं कर पाए लेकिन चोरी करना आप चाहते थे। आपका आशय क्या था? चोरी करने का था। तो 439 का अपराध हो जाएगा। सजा कितनी बताई गई? 10 वर्ष इसमें बताई गई। फिर 440 देखते हैं। 440 क्या कहती है? मृत्यु या चोट करने की तैयारी के पश्चात रिष्ट। मृत्यु या चोट करने की तैयारी के पश्चात रिष्ट। इसमें सजा कितनी बताई गई भैया? 5 वर्ष की सजा बताई गई है। जैसे आपने तैयारी पहले से ही कर रखी है कि मैं उसे मृत्यु या चोट पहुंचा दूंगा तब रिष्ट करूंगा, इसमें तैयारी पहले हो जाती है। ठीक, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इसमें सजा कितनी बताई गई भैया? 5 वर्ष की सजा है। ये 415 से लेकर के आपकी 440 तक जो महत्वपूर्ण धाराएं थी उनके बारे में बता दिया आपको। अगले वीडियो में इसके आगे के जितने भी बच्चे हैं 440 से लेकर के 462 तक, फिर 63 से लेकर के 89 तक, फिर 89 से लेकर के 511 तक आईपीसी अगले आपके 3 वीडियो में पूरी कंप्लीट हो जाएगी। टोटल A to Z मैंने आपको धाराएं बता दी हैं। आप लोग जो भी आपको इसमें इम्पॉर्टेंट लगता है वो सारी चीज़ें नोट कर लीजिएगा। बाकी इसकी जितने इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो अलग से भी मैं वीडियो में आपको बताऊंगा, जैसे हत्या हो गया, बलात्कार हो गया या अपहरण विप्रहण हो गया, इस तरीके के जो भी अपराध हैं वो सब अलग से भी मैं बताऊंगा। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों, जय दिशा, तय दिशा। धन्यवाद।